आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में स्त्री के चरित्र को लेकर कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी भी स्त्री की पहचान कर पाएंगे कि वह चरित्रवान है या चरित्रहीन है। इन नीतियों को जानने के बाद आप किसी लड़की या महिला की पहचान आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही महिलाओं के चरित्र में किसी तरह का दोष निकालना। हमारा उद्देश्य केवल चाणक्य नीति द्वारा बताई गई बातों को आप तक पहुंचाना है। फिर भी यदि किसी को ठेस पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। चलिए जानते हैं आचार्य चाणक्य की ये नीतियां। इससे पहले यदि आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला की गर्दन छोटी होती है ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। छोटी गर्दन वाली स्त्री कभी अपने निर्णय स्वयं के बल पर नहीं ले पाती, इसको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला की गर्दन लंबी होती है ऐसी महिला अपने ही वंश का नाश करती है। ऐसी महिला ऐसे ऐसे निर्णय ले लेती है जिससे उसके वंश पर संकट ही संकट आने लगते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार चपटी गर्दन वाली महिला का स्वभाव अत्यंत गुस्सैल वाला होता है। ऐसी महिला बात बात पर झगड़ा शुरू कर देती है। यदि किसी से छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं हुई तो खाना नहीं पचता। ऐसी महिला को तो सिर्फ बहाना चाहिए, हर बात पर कोई न कोई वजह ढूंढ ही लेती है झगड़ा करने के लिए। इन्हें खुद की और दूसरों की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रहता, बस झगड़ना है तो झगड़ना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी महिला जिसके गालों पर गड्ढे पड़ते हैं उनका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की आंखें नीली या भूरे रंग की होती हैं ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी स्त्री जिनकी आंखें चंचल व हल्की काले रंग की होती हैं वे उत्तम मानी जाती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर हो और चपटी हो तो ऐसी महिला जीवन भर सुख से वंचित रहती है। किसी भी महिला की हथेली पर कोई ऐसा चित्र बने या चिन्ह हो जैसे मांसाहारी पशु या पक्षी का तो ऐसी स्त्री दूसरों के दुख का कारण बन जाती है। ऐसी महिला जिनके कान में ज्यादा बाल और कान छोटे होते हैं ये घर के कलह की वजह बनती है। ऐसी स्त्रियां जिनके मुंह के दांत चौड़े वे बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं तो ऐसी महिला के जीवन में अधिकतर दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी दुर्भाग्य की निशानी है। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर काले बाल व कद लंबा होता है वे अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनका माथा लंबा होता है वे अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। जिनका पेट लंबा व भारी होता है वे अपने ससुर के लिए अशुभ होती है। और जिन महिलाओं के कमर का नीचे का हिस्सा भारी होता है वे अपने पति के लिए अशुभ होती है। ऐसी महिला जिनके पैर का निचला पीछे वाला भाग मोटा और उभरा हुआ होता है ऐसी महिला घर के लिए शुभ नहीं होती, और अगर वही भाग अधिक पतला और सूखा हुआ होता है तो ये महिला जीवन में कई बड़े संकटों का सामना करती है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसी स्त्रियां जिनके पैर की छोटी उंगली धरती को स्पर्श न करती हो और अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बड़ी हो तो ऐसी स्त्री हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती है। ये बहुत ही क्रोधित स्वभाव की होती है। ऐसी महिलाओं पर नियंत्रण कर पाना संभव नहीं होता। इनको संतुलन में रख पाना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके व्यवहार विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी कहा जाता है। हमारा समाज स्त्रियों को परिवार की इज्जत मानता है, उन्हें आदर देता है और ये बात भी गलत नहीं कि समाज ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्त्री पर डाल दी है कि वह कुल की मर्यादा का ख्याल रखे। वह कुल की मर्यादा को कोई आंच न आने दे, वह अपनी मर्यादाओं में रहे और चरित्र की रक्षा करे। भले ही पुरुष समाज में कुछ भी करता फिरे, पुरुष को चरित्रहीन कार्य करने की स्वतंत्रता है, पर स्त्री को बड़ी ही पाबंदियां और नियम बनाए गए हैं। इसके कारण यदि किसी महिला के साथ पुरुष दुर्व्यवहार भी करता है तो महिला उसे सहन करती है ताकि समाज में बदनामी न हो। हमें आज ये एहसास करना होगा कि जिस तरह पुरुष को अपने आत्मसम्मान की इतनी परवाह होती है उसी तरह वह महिला के आत्मसम्मान का भी ध्यान रखे, उसे केवल उपभोग करने वाली वस्तु न समझे।
चरित्रहीन महिला से दूरी बनाए रखें और हो सके तो उनकी पहचान करके ऐसा व्यवहार करें कि उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो सके। धन्यवाद।